सो हेलो एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 37, बोले तो इंग्लिश में 37। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है हमारे सामाजिक विज्ञान के विषय से दी गई है और ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक उससे दी गई है। इवन चैप्टर का नाम भी बता रखा है, क्या भाई? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तो समझ ही गए होंगे, और वन्य प्राणी यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, लोग नहीं बच्चों, एनिमल्स हो गए, उन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, मतलब लोग भी आ सकते हैं तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली बच्चों को हम अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि भारत में भैया लगभग 47,000 विभिन्न पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, हमारी वर्कशीट का प्रश्न नंबर 2 है, क्या है? वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पहला क्या दे रखा है? वनस्पति का अभिप्राय पौधों एवं वृक्षों से है। वनस्पति का मतलब ही बच्चों क्या होता है? पौधों या फिर वृक्ष होता है। इसके अलावा बच्चों, नीम, शीशम, तुलसी इत्यादि हमारे आसपास पाए जाते हैं। कुछ बच्चों उदाहरण दे रखे हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? ये आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों, बात ऐसी है कि जो अक्षित वनस्पति होती है वह ऐसी वनस्पति होती है जो मनुष्य की बिना किसी सहायता के बिना अपने आप ही पैदा हो जाती है। मतलब बिल्कुल आत्मनिर्भर होती है, किसी चीज की इसे जरूरत ही नहीं होती। और बच्चों, ये हमारे गमले में उगाए जाने वाले पौधों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें मानवीय क्रिया का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। कोई भी मानवीय क्रिया इसमें आएगी नहीं, पानी डालेंगे नहीं, सीड्स डालेंगे नहीं, बीज डालेंगे नहीं, तो मानवीय क्रिया हुई नहीं, अपने आप ये क्या हो गए? उग गए। तो चलो भैया चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशज व दो विदेशज वनस्पति के उदाहरण हमें लिखने हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है बच्चों। देशज वनस्पति क्या हो गई? गन्ना एवं गोभी हो गई। और विदेशज वनस्पति क्या हो गई? देखो, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है बच्चों, थोड़ा सा माफ कर देना, गलती हो जाती है थोड़ी सी। तो ब्रोकली एवं पार्सली दे रखा है। तो देशज वनस्पति का मतलब और विदेशज का मतलब समझ लो। देश का मतलब हो गया देसी और विदेश का मतलब हो गया विदेशी, दूसरे देश का। ब्रोकली उगती है इंडिया में? मम्मी बनाती है आपकी कभी ब्रोकली? मम्मी तो गोभी बनाती है ना। तो यही इसका आंसर है। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? कैसे कैसे वनस्पति और वन्य प्राणी अलग हो सकते हैं? तो पहले भूभाग दे रखा है बच्चों। अलग अलग प्रकार के भूभाग होते हैं, मृदा अलग होती है, तापमान अलग होती है, सूर्य का प्रकाश कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम पड़ता है, और जो वर्षण है यानी कि रेनफॉल यानी कि जो बारिश है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पर एंड होती है। मैं जानता हूं बच्चों कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो जल्दी से जाके उस लाइक को है ना टकाटक ठोक दो, बस खत्म कर दो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले बच्चों एक कार्य और करना है आपको। शेयर वाला बटन दबाओ, अपने गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में भेजो इस वीडियो को। जिस भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो वहां जाके शेयर कर दो। तो इतना ही काम करना था। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।